प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐप और पोर्टल 2025 में या 24 में जो भी इंपोर्टेंट ऐप और पोर्टल आए हैं। ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और कल सुबह 9 बजे आपकी इकोनॉमिक्स को पक्का कराने के लिए प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स की संग्रह सीरीज की मैराथन क्लास होगी। तो कल सुबह 9 बजे सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं, किसने लॉन्च किए हैं। जैसे कि भारत में ई वोटिंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। अभी ई वोटिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से अभी बिहार विधानसभा में चुनाव हैं, तो आप लिंक कर सकते हैं। यानी कि कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, विकलांग लोग हैं या फिर वृद्ध लोग हैं, उन्हें घर बैठे वोट डालने की एप्लीकेशन से सुविधा मिलेगी। तो ई वोटिंग मोबाइल ऐप बिहार राज्य की विधानसभा ने प्यारे बच्चों लॉन्च किया है। और ये किसके सहयोग से? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। जून के महीने में इंपोर्टेंट है। साथ के साथ प्यारे बच्चों टेस्ला का टैसी ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है भाई। तो टेस्ला कंपनी जो है आपका एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो है टेस्ला कार की बैटरी की स्थिति की चार्जिंग और प्यारे बच्चों बाकी चीजों की निगरानी के लिए। तो भैया अगर पूछे टैसी ऐप तो टेस्ला एलोन मस्क की है। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। पंजाब राज्य ने हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों की सहायता को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट हिफाजत है। तो पंजाबी लोग आप जानते हो ना, बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, वो किसी की भी हिफाजत कर सकते हैं। तो आप लिंक कर सकते हो कि हिफाजत प्रोजेक्ट जो है वो प्यारे बच्चों पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई। अब आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है और आप जानते हैं इसकी खूबसूरती बहुत है, प्रदूषण कम है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो यहाँ सेहत अच्छी रहती है। तो लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुलभ डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो भैया उमर अब्दुल्ला, जब किसी की सेहत अच्छी होगी तो उसकी उम्र भी लंबी होगी या नहीं? तो उमर अब्दुल्ला ने लॉन्च किया है, याद करके लिंक कर सकते हो। प्यारे बच्चों एक आपका बिटचैट नाम का, तो बिटचैट नाम का ऐप लॉन्च हुआ है। जो ट्विटर के सह संस्थापक हैं जैक डॉर्सी ने, जो बिना इंटरनेट फोन नंबर के काम करता है और ब्लूटूथ प्यारे बच्चों नेटवर्क पर आधारित एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग ऐप है, सेंट्रलाइज मैसेजिंग ऐप है। मतलब ये बिना मोबाइल नंबर के, बिना इंटरनेट के ये आपका मैसेज भेज सकता है। ऐसा प्यारे बच्चों बिटचैट ऐप जो है आपका वो लॉन्च किया है जैक डॉर्सी ने। ठीक है। आगे बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्यारे बच्चों उद्गम नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है जो उपयोगकर्ताओं को कई बैंकों में अपनी लावारिस जमाओं को खोजने में मदद देता है। मतलब आपका पैसा वैसा जमा है अलग अलग बैंक में, खाता वाता आपने खुलवा रखा है, भूल गए हो, अमीर लोग होते हैं ऐसे, तो उद्गम ऐप के माध्यम से वो अपनी संपत्ति पैसे वैसे को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। तो बच्चों उद्गम देखो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई से ही सभी चीजों का उद्गम होता है, तो समझ जाओ आरबीआई ने लॉन्च किया है। हाथी ऐप, आप जानते हैं हाथी वाथी ऐप जो है ये जंगलों में मिलते हैं, जंगल पूर्वोत्तर में मिलते हैं। तो हाथी ऐप पूर्वोत्तर भारत के जैव विविधता संगठन प्यारे बच्चों ये आपका आर्णक्य जो है आपका इसके द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप असम और पड़ोसी राज्यों में मानव हाथी संघर्ष के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने में मदद करेगा। तो हाथी ऐप नॉर्थ ईस्ट में हाथी और मनुष्यों के बीच में, जैसे आप किसी कुत्ते में डंडा मार देते हो ऐसे लोग हाथियों को मार देते हैं। खतनी को जहरीली चीज कुछ खवा दी थी, आपने सुना होगा, जो मर गई थी और प्रेग्नेंट भी थी वो। तो इस तरीके की घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में आप जा ही रहे हो पेपर देने, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर CM युवा ऐप लॉन्च किया है। तो CM युवा ऐप उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुआ है। झारखंड के CM हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, संविदा पर काम करने वाले लोगों के लिए
ठीक है ना, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल शुरू किया है। तो उपस्थिति, आप आए हो नहीं आए हो, ठीक है, क्या पता चला, जैसे गायब हो जाते हैं ना, सर नौकरी चल रही है तुम भटक नहीं रहे हो, तो पता चलता रहे कौन आया है नहीं आया है, समय पर आया। इसके लिए झारखंड के हेमंत सोरेन ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नए मैसेजिंग फीचर या नए मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से यूजर मैसेजिंग, वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे, इसके साथ ही फाइल भी यहां शेयर कर पाएंगे। तो एक्स प्लेटफॉर्म पर एक एलॉन मस्क ने नया प्यारे बच्चों ऐप या फीचर लॉन्च किया है जिसे एक्स चैट नाम दिया गया है। आगे बात करें, केंद्रीय युवा मामलों के और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिशन, ठीक है भाई, KYM नाम का ऐप, और ये इंपोर्टेंट है सारे ऐप जितने भी मैं लेकर आया हूं। तो नो योर मेडिशन, तो आप जानते हैं डोपिंग टेस्ट में कई बार खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, कैसी वो ड्रग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए नो योर मेडिशन ऐप लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपनी इकाई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय जो NSSO है, इसके माध्यम से प्यारे बच्चों गोई स्टेट्स ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है भाई, तो गोई स्टार्ट्स नाम का ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने गोई स्टार्ट्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पानी के संरक्षण के अभियान 2025 के तहत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप के माध्यम से लोग संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। कहीं पानी के सोर्स हैं, उनकी जानकारी इस एप्लीकेशन पर दी जा सकती है और जहां जल संकट है उसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो भागीरथी नदी कहां बहती है? उत्तराखंड में। गंगा कोई बोलते हैं, आप जानते हो, तो यहीं पर उत्तराखंड में। रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधा का एक जगह पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को रेल वन, तो रेल की सारी सुविधाएं एक जगह, तो भैया ये रेल द्वारा, तो मतलब रेल मंत्रालय ने शुरू किया है और रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो रेल वन एक जगह सारी सुविधाएं देने के लिए कि भैया टिकट बुक कर सकते हो, अपना रिजर्वेशन करा सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं ट्रैक कर सकते हो ट्रेन को, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी ने अन्न मित्र ऐप को लॉन्च किया है। अब देखो, अन्न का काम कौन करेंगे? उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय कौन है? प्रहलाद जोशी के पास है। तो प्यारे बच्चों, ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विकसित किया है अन्न मित्र ऐप। अन्न मित्र ऐप जो आपके सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती हैं, जहां पर आपका डीलर फर्जीवाड़ा कर देता है, उसी फर्जीवाड़े को, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को पारदर्शी बनाने, जवाबदेही बनाने के लिए, घपलेबाजी कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी आप जानते हो वक्फ संशोधन बिल लाया गया था सरकार के द्वारा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, इन्होंने वक्फ की जो संपत्ति होती है वक्फ बोर्ड की, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सचेत ऐप भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। सचेत ऐप को, ये आपदा पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया मोबाइल ऐप है। तो बच्चों, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है आपकी, उसके द्वारा सचेत ऐप, ये पहले से कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होगी, बाढ़ हो, बारिश हो भयंकर, चक्रवात, सुनामी, इन सभी चीजों के बारे में आपको सचेत करेगी। इसके लिए सचेत ऐप लॉन्च किया गया है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। तो सचेत किससे रहना है तुम्हें? भूकंप वगैरह से, बाकी चीजों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भगोड़ों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत पोल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो भारत पोल पोर्टल, भारत में फ्रॉड करो, विदेश भाग जाओ, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत पोल नाम का एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना, ठीक है भाई, और CSC
अकादमी के सहयोग से अपनी परिवर्तन पहल के तहत प्रोजेक्ट हक शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ सहयोग से। तो HDFC का हक है, तो प्रोजेक्ट हक HDFC ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है या ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को राइज ऐप नाम दिया गया है। तो राइज ऐप, इसका पूरा नाम पूछ ले तो आप रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट, और इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण को बढ़ाना, बेहतर करना। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया। AI कंप्यूट पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो अश्वनी वैष्णव द्वारा इसे AI कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हाल ही में नवरत्न कंपनी भी बनी है। इसने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया ऐप बच्चों, जिसे स्वरेल ऐप कहा गया है, स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। तो रेल जुड़ रहा है, तो रेल मंत्रालय ने शुरू किया है। स्वरेल ऐप पर यात्री उनकी ट्रेन ही नहीं बल्कि पूरी यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं आसानी से देख सकेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को संचार साथी ऐप का राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया है। तो संचार साथी ऐप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है, ये संचार मंत्री हैं। संचार साथी ऐप की मदद से कोई भी यूजर मोबाइल फोन की चोरी से लेकर साइबर फ्रॉड तक की शिकायत अपने मोबाइल फोन से कर सकता है। तो संचार साथी ऐप के माध्यम से ये चीज हो सकती है। आगे बात करें, RBI ने RBI डाटा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो वृत्त आर्थिक और वित्तीय डेटा का आसानी से पहुंच प्रदान। RBI के बारे में जो भी कुछ चीज जानना चाहते हो आप, तो RBI डाटा नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो RBI के सभी डेटा को वहां पब्लिश किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर युद्ध पर्यटन नामक एक नई अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप से आप जो है भारत के हुए युद्धों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। ठीक है भाई, तो भारत के युद्धों से जुड़े हुई चीजों को देखने के लिए, जानने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप से भी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्यारे बच्चों एक वेब आधारित पोर्टल iSpot लॉन्च किया है। तो iSpot पोर्टल किसका है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का, जो तकनीकी गड़बड़ियों को जहां पर आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक निर्माण पोर्टल, इंपोर्टेंट है, लॉन्च किया है। ये पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड की एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की एक पहल है, ये इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देनी है। अगर आप UPSC की जो प्राइमरी परीक्षा है ना, पहला पेपर होता है, उसे पास कर लोगे तो 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक श्री मनोज यादव द्वारा संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। तो रेलवे की जो आपके कानून वानून है उससे जुड़ा हुआ है ये संज्ञान ऐप। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य निवेशकों को वित्तीय प्रबंधन में मदद देना है। तो जो निवेशक होते हैं ना, इन्वेस्टर, शेयर बॉन्ड में निवेश करते हैं, उनके लिए सेबी ने एक सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन नया स्टार्ट किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित प्लेटफॉर्म प्यारे बच्चों अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। तो अनुवादनी ऐप क्या है? भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री मतलब आपको उपलब्ध कराएगा जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। अनुवादनी ऐप AI आधारित है। तो ये भारत सरकार का एक प्यारे बच्चों एप्लीकेशन है। मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ये उनका डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से NRI जो होते हैं,
जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं बच्चों, भारत के बाहर रह रहे हैं, उन्हें पैसे भेजने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, तो एनआरआई लोग आराम से भारत पैसा भेज सकें। एक उल्लास है। उल्लास एक भारतीय मोबाइल ऐप और पोर्टल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी के लिए आजीवन शिक्षा और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है उल्लास को। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इनकोर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिल्ली के अंदर केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। फ्लड वॉच से कहां कहां बाढ़ आ रही है इसका पता चल सकेगा। प्यारे बच्चों, हरियाणा ने महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत BPL महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल, असम के मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकें। वेव पोर्टल फॉर टेरर अफेक्टेड विक्टिम्स, जम्मू कश्मीर में टेरर ज्यादा होता है, वहां के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से प्रभावित लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम वेब पोर्टल फॉर टेरर अफेक्टेड विक्टिम्स है। नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 पोर्टल AI प्रगति और 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल शुरू किए हैं। तो ये 2025 में और कुछ 24 के जो इंपोर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनको मैंने 15 मिनट में समाप्त करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।